अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ भाई, टाइम रह गया है बहुत ही कम और तैयारी करनी है हमने मैक्सिमम। तो मैं ले आया हूँ आपके लिए 7 डे प्लान। इस 7 डे प्लान या 1 वीक प्लान के अंदर आप किस तरीके से ऐसी तैयारी करोगे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। इससे पहले आपको बताना चाहिए आपकी पेयरिंग स्कीम के बारे में कि पेयरिंग स्कीम आपकी क्या है। उम्मीद है कि सब बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी एक दफा एक सेकंड में गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई एमसीक्यूज हैं आपके पास, हर चैप्टर से एक एक आएगा सिवाय चैप्टर 11 के जहां से 2 आएंगे। बाकी चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 यानी 2, 3, 4 क्वेश्चन जो हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस में ऊपर लिखे हुए चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपने सारे देख लेने हैं। और ये जो आपके पास 3 है इनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक 1, 2, 3, 7, 8, 10 3 पेयर्स हैं। अब अगर आपने वो पेयर चुने हुए हैं जो आप तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, आपने उसी के साथ ही चलना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपकी समझ की खातिर क्या करता हूँ, एक अपने तरीके से चलता हूँ, क्या हम उस तरीके से चलने पर 1 वीक में क्या कुछ कर पाएँगे। देखो बेटा, मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन नंबर चुन लिया है 5 और क्वेश्चन नंबर चुन लिया है 7। अब 5 के और 7 के जो चैप्टर हुए वो हुए 4 हमारे पास, 1, 2 और 8 और 10 ये आपके पास मौजूद है। अब करना ये है कि आपको इन 4 चैप्टर को कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने दिनों का हिसाब भी रखना है। अब दिन का हिसाब क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास जो डे है 1 से लेकर डे 4 यानी 4 दिन वो आपने इन्हीं चैप्टर्स को लगाना है, यानी 1, 2, 3 और ये 4। इन 4 चैप्टर को एक-एक दिन लगाना है। देखो बेटा, अगर आपने लगा दिए 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे मैक्सिमम है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो 2-2 घंटे भी आप लेके चल सकते हो क्योंकि और सब्जेक्ट भी हैं। तो आपने इसको 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर को कवर करना है, लेकिन ऐसे करना है कि उसमें कुछ रह ना जाए। मतलब उसमें आपकी एक्सरसाइज भी कवर होनी चाहिए, उसमें उसके लॉन्ग, शॉर्ट एमसीक्यूज़ और इस तरह से चैप्टर के अंदर से भी कुछ रह ना जाए। रीड करें चैप्टर के अंदर से और जो चीज़ें अहम लाइन आपको लग रही हैं उन लाइन्स को अंडरलाइन करें। कोई अहम पॉइंट हाइलाइटेड है उनको देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उनको देखें। मतलब कुछ आपने छोड़ना नहीं है। ये 4 चैप्टर आपके इस तरह होने चाहिए कि आपका फुल स्टॉप भी ना रह जाए। तो मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है? इसको करने पर ही अब वो बच्चे जो बेचारे सोचते हैं सर हमें तो कम तैयारी होती है, यह तैयारी कम है, अब क्या करें? बेटा 4 चैप्टर कर लो, बस 4 कर लो, इसका भी बहुत फायदा है। इन 4 चैप्टर से क्या होने वाला है? इन 4 चैप्टर से यानी कि हमने कौन से चुने हैं देखो, 1, 2, 8 और 10 ये हमने चुने हैं। इनके अंदर से अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आप देखो ना, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 आपके, यानी शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो आपके 7 हो जाते हैं और 2 मार्क्स का एक है तो 14 मार्क्स यहां पर आ जाएंगे। तो भाई देखो, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हर 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो कितने बने? 18। तो अब आप लगा लो। इसके अलावा एमसीक्यूज भी देख लो। एम समझो हमने क्या किया है, हमने 4 चैप्टर चुने हैं तो 4 चैप्टर से 4 एमसीक्यू तो बनेंगे ही। तो ये 4 एमसीक्यूज, ठीक है ना? हम यूं मान के चलते हैं जो हमारे नंबर हैं उनको, 4 एमसीक्यूज, ठीक है? 14 उनके उनके 4 के 4 ही बेटा क्या होंगे? नंबर होंगे। और ये आपके पास 14 नंबर किसके? शॉर्ट क्वेश्चन के, और 18 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के। तो देखो कितने मार्क्स बन गए, तकरीबन 36 नंबर तो आपके यही बन गए, 36 मार्क्स। 36 मार्क्स आपके यहाँ पर बन गए हैं। अब आप जो 4 चैप्टर कर रहे हैं, जो 4 चैप्टर कर रहे हैं उनके ही कितने बन गए? 36 मार्क्स बन गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बेशक यहां पर देखो। अब जो बच्चे 4 दिन में तैयारी करना चाहते हैं और वो इतनी कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे सिर्फ केमिस्ट्री को ही दे दें, चले सारा दिन दे दें केमिस्ट्री को, 7-8 घंटे दे दें। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आपके 36 मार्क्स बन जाएंगे, जबकि आपको 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और क्लास 10 में आपको नंबर लेने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 4। क्लास 10 में 4 नंबर ले जाके जाओ, हाजिरी हुजरी लगाओ, एमसीक्यूज करो और आपकी 10, आपकी 9 10 की केमिस्ट्री पास। यानी अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करते हो बेटा, और क्या बताऊं मैं आपको, और क्या बताऊं, बताओ। 4 चैप्टर से मैं आपको 10वीं पास करवा रहा हूँ, 9 के अंदर 10वीं पास करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ कि आपके पास ना मतलब 60 में से आपको समझ लें 20 नंबर चाहिए होते हैं, 9 में भी और 10 में मिलाकर। तो देखो
अगर आप यहाँ से इतने मार्क्स ले जाते हो तो 10 में बाकी कम जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा चलो बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो मैंने 4 दिन का प्लान बताया, 4 दिन का प्लान बताया है। अब इसके बाद आते हैं जी, हम मजीद जो डेज हैं वो कहाँ लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डेज हो गए 4, अब 4 डेज के बाद डे आपके पास बनेगा 5। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिए हैं, ये हमने 4 डेज यहाँ खर्च किए हैं 4 चैप्टर के ऊपर, और अब 5th डे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके अंदर, एमसीक्यूज के लिए बेटा करेंगे। ठीक है, अब आप सुनो, एमसीक्यूज के लिए आपने अपनी फुल तैयारी करनी है। अब कैसे करनी है, क्या करना है, नंबर 1, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगने वाले, कम लग जाएंगे इससे। क्या, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उन सब की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें। अगर आपके पास वो वक्त नहीं है तो बस इतना कर लें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बेटा इसके बाद आपके पास जो मॉडल पेपर है वो कर लें। ठीक है, अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या लास्ट में। बेटा मैंने 100 एमसीक्यूज बताए हुए हैं आपको, वो 100 एमसीक्यूज कर लें, काफी है आपके पास। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आप करेंगे। देखो 4 चैप्टर के एमसीक्यूज तो पहले हो चुके हैं, और जो बाकी चैप्टर बच गए हैं उनके एमसीक्यूज की सिर्फ एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज से एमसीक्यूज कर लें। और अगर आप इतना कर सकते हैं ओके, अगर लेकिन अच्छा करना चाहते हैं तो बेटा वो एमसीक्यूज भी करें जो मॉडल पेपर से हैं, या आपने कोई और हेल्पिंग गाइड ली हुई है, मतलब इंटरनल एमसीक्यूज भी करें। तो जितना आपसे हो जाए एक दिन उसको दे दें बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास आ गया है नेक्स्ट डे। अब जो डेज हैं आपके पास वो हैं 6 और 7, मतलब कुल 7 दिन का प्लान है हमारा। तो 7वें दिन यानी छठे और 7वें दिन आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। छठे और 7वें दिन आपने करना ये है कि गौर करो, यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको क्या क्या करोगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने ले लेना है चैप्टर नंबर 4। यहाँ क्योंकि देखो बेटा 5 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये आपके 1+2 यानी कितने हो चुके हैं, 3 तो हो गए हैं। तो आपको 2 मजीद चाहिए। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने चैप्टर 3 याद किया हुआ है तो बस 3 ले लें, लेकिन अगर आप 4 कर सकते हैं तो 4 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इस तरह एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आएगा, एक्स्ट्रा। ठीक, फिर उसके बाद नहीं, नंबर 4 के बाद आप ले लें नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5, और क्योंकि इस तरह आपके यहाँ से ही 5 पूरे हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ से ले लें आप 11। भाई 11 का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 11, तो इस तरह यहाँ से भी आपके 5 मुकम्मल हो जाएंगे। तो आपने 15 करने होते हैं क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आपके पास डे 6 और 7 में मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 4+4 के साथ बेटा आप करेंगे क्या, 5, और प्लस जो है वो 11। ये है जी आपके पास वो 3। क्या 3 है जी, ये 3 है जो आपने चैप्टर्स करने हैं। इनका क्या करना है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन। देखो भाई इनके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ भी है काफ़ी हद तक आपको। अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जाकर आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी आजकल भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको शाम तक एक वीडियो और मिल जाएगी, तो वो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं साथ साथ बेटा वो करवाता जा रहा हूँ। तकरीबन जो प्लान मैं दे रहा हूँ, इस प्लान के मुताबिक मैंने अपना सारा हिस्सा तकरीबन मुकम्मल कर दिया है, और जो कुछ रह गया है वो फिर आप मुझे ज़रूर डिस्कस करके बताइएगा कि सर ये हमारे रह गए, हमें करवा दें, तो हम उसको भी मतलब मज़ीद देख लेंगे। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, आप यूँ सोच के चलो कि आपके पास टोटल जो यहाँ पर चैप्टर्स हैं वो हैं 3 चैप्टर। कितने आपके पास, 3। अब 3 चैप्टर्स के अंदर मान के चलो कि 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो शॉर्ट देखो बेटा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बस इससे ऊपर नहीं होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए, पहले नंबर तो आपने करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो बस, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो बस। ठीक है, ये पहला टारगेट है। थोड़ा सा इसे ज़रा इजाफी अगर ताकत लगा लोगे तो नंबर आपके 60 के 60 आ जाएंगे, यानी 60/60 बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो 50 की रेंज में भी आ सकते हैं, अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वो कर लो जो आपके एक्सरसाइज के हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुल बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, कितने बनते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 चैप्टर हैं आपके, और हर चैप्टर से 20 आपने क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल मिलाकर हो गए 60। अब दिन है आपके पास 2, इस 60 को 2 पे कर दो डिवाइड, ये आपने 2 पे कर दिया डिवाइड, ये हो गई जी 15। मतलब आपको 15
शॉर्ट क्वेश्चन एक दिन करने हैं, 15 एक दिन करने हैं। ये मैंने आपको 20 के हिसाब से बताया। आप सोचो सर इतना ज़रा हमें कम लग रहा है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप ज़रा स्ट्रॉन्गर हैं, आप ज़्यादा नंबर फुल 60/60 लेना चाहते हैं, तो आप इसको 30 पे ले जाओ, यानी 30 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, 40 कर लो। ये तैयार पहले हैं, ओके, जो मज़ीद है थोड़े से और कर लो, कोई मॉडल पेपर से देख लो, कोई इंटरनल देख लो। इस तरह भी आपके एक दिन में, मैं समझता हूँ एक दिन में अगर आप चाहें तो 40 शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। 40 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। सर 40 कैसे तैयार कर सकते हैं? देखो भाई, 40 मल्टीप्लाई में, ठीक है, आप 5 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 200 मिनट बनते हैं और आप कर लो, यानी 3 घंटे, सवा 3 घंटे में आप सारा काम ये कर जाओगे अगर 40 करते हो। मैंने तो 15 रखे ना, आप 40 शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दिन में करते हो तो बहुत इजीली 3 चैप्टर के मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। लो भाई, आपको मेरे ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब मैं दोबारा से समाप्त कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेटा, जो आपके पास दिन है, कौन से दिन है भाई? देखो, आपके पास ये है जी, चलो बल्कि ऐसा करते हैं, इसको और सिंपल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये सोचें कि भाई 4 दिन के अंदर हमने 4 दिन के अंदर हमने क्या करना है? 4 चैप्टर तैयार करने हैं और फिर उसके बाद जो हमारे पास बच गए हैं क्या? 5वां दिन, 5वें दिन हमने एमसीक्यूज़ को लगाना है और जो छठा 7वां दिन है हमारे पास, उसके अंदर हमने 15 से 40 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो याद करने एक दिन के अंदर। और हमारी तैयारी किस हिसाब से होगी? तो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, 60/60 मार्क्स आप ना लो तो भाई काम चल जाएगा। ये काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। यानी इसका मतलब ये है, मैंने लिखा है 60/60। अगर आप 60/60 नंबर लेते हो तो क्या है? तो क्या है? ठीक है ना? मुश्किल तो नहीं है। तो बेटा, अगर आप मेरी बात थोड़ी-सी कम भी कर लेते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से कम कर सकते हैं, बजाय इंटरनल करने के सिर्फ़ एक्सरसाइज़ से कर लें। अगर एक्सरसाइज़ के अलावा आप क्या कहते हैं, कोई मॉडल पेपर से कर लें, ठीक है, जो आपके पास हेल्पिंग गाइड है वहाँ से कर लें, तो नंबर आपके 50 से 60 के दरमियान ईज़िली आ जाएँगे। मैक्सिमम डालेंगे काम तो मैक्सिमम ही उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, शाम को आज आपके पास एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन्स ऐड कर दिए जाएँगे और इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन का खजाना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।